हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसए पे। एसए का नया सिलेबस बीपीएससी ने ऐड किया है। ठीक है, ऐड किया है, फॉर्मेट भी आपको दे दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, और एसए को लेकर गंभीरता थोड़ी कम दिख रही है, लापरवाही ज्यादा दिख रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एसए में किसी भी और पेपर 1, 2 या ऑप्शनल पेपर, मतलब वहां पे आप जितना मेहनत करोगे ना, उसका 25% अगर एफर्ट कर लेंगे तो उन सबसे ज्यादा नंबर आप एसए में लेके आ जाएंगे। अब सोचिए, मेहनत कितना कम करना पड़ रहा है और नंबर कितना अधिक उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये जैसे ही मेहनत कम करना पड़ रहा है ना, शब्द सुनते ही क्या होता है ना, लापरवाही शुरू। अच्छा, कम ही मेहनत वाला है ना, देख लेंगे बाद में, कम ही मेहनत वाला है बाद में देख लेंगे, ऐसी लापरवाही शुरू हो जाती है। लेकिन नहीं, एसए में लापरवाह तो नहीं होना है। आज हम बताएंगे कि अच्छे से एसए कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी करना आपको सिखाएंगे, और उसके अंदर पॉइंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी बताएंगे कि कैसे आपके आंसर के अंदर, एसए के अंदर एक डाइवर्सिटी, एक बढ़िया एस्पेक्ट होना चाहिए। एसए जैसा भी पूछा जाए, हर एसए के अंदर इतना तो आपको पता है, स्टार्टिंग का इंट्रो होता है, यानी इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद उसका मेन पार्ट होता है जिसको आप बॉडी कह सकते हो, और उसके बाद कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो एसए के अंदर पहला इंट्रोडक्शन होता है, बीच का बॉडी पार्ट, और तीसरा कंक्लूजन। अब सवाल है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके होते हैं। इंट्रोडक्शन आप कई तरीके होते हैं। इंट्रोडक्शन आप फैक्चुअल लिख सकते हैं, यानी फैक्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो एसे है, एक तो फैक्चुअल स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई कोटेशन, कोई भी कोट ले सकते हैं। तीसरा, आप काफी कॉम्प्लेक्स लाइन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कोई भी कोटेशन, कोई भी दोहा के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, या एकदम कॉम्प्लेक्स जटिल लाइन एक अच्छे लच्छेदार भाषा के साथ स्टार्ट करते हैं। अब एक तो पहला डिपेंड करता है कि आपका एसे कैसा है, लेकिन दूसरा, एसे कैसा भी हो, एसे कैसा भी हो, यदि आप फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं तो समझो कि आपका मतलब सब ये एक लो स्कोरिंग माना जाता है। ठीक है, फैक्ट्स के साथ किसी भी तरह के एसे को स्टार्ट करते हैं, लो स्कोरिंग। अगर एकदम कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तब फैक्ट्स के साथ स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज कोटेशन या एक लच्छेदार भाषा के साथ आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा है कोटेशन, तो कोटेशन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्ट्स, दूसरा कोटेशन, और तीसरा, तो कोटेशन अच्छा माना जाता है। लेकिन कोटेशन और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा ऐसे कैसा है। कई बार ऐसा होता है जहां पे आपको लच्छेदार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेहतर है, और कोटेशन में अगर गलत कोटेशन चूज कर लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं करता, वहां भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कोटेशन आपको सही चुनना है, तो इन दोनों से आप ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। सवाल है, इंट्रोडक्शन में क्या दिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन जस्ट आपका प्रियम्बल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है वो आपका प्रियम्बल है। जैसे संविधान की उद्देशिका होती है ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो संविधान का सारा एसेंस, सारा निचोड़ और सार आपको समझ में आ जाता है। उसी तरह से इंट्रोडक्शन को भी आप ऐसे लिखना है आपको कि आगे आप क्या लिखना चाहते हैं उसकी एक छोटी झलक आपको दिख जाए, वहां पे दिख जाए। ठीक है, अब सवाल है, इंट्रोडक्शन जब आप कर लेंगे तब आप आएंगे बॉडी पार्ट में। ठीक है, बॉडी पार्ट में आपको कोई भी एसे कितनी भी तरह कैसा भी दिया हो, इसको जितना तोड़ोगे ना, जितना तोड़ेंगे, जितने अलग अलग पक्ष निकालेंगे, इसके जितने अलग अलग पक्ष निकालेंगे, आपका एसे उतना अलग तक बनेगा, उतना डिफरेंट होगा। और उसके अंदर जो कहते हैं ना विविधताएं, अलग अलग एस्पेक्ट्स वो दिखेंगे। और नंबर उठाना है तो एस्पेक्ट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा भी आपके पास कंटेंट है, कम लिखिए, लेकिन एस्पेक्ट दिखाने में कंजूसी नहीं करना है, और ये हम अभी बताएंगे कैसे। और कंक्लूजन में आप जो है, एक तो पहला नियम ही है कंक्लूजन का
कि हर हाल में आपको सकारात्मक रहना है, तो पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव तो रहना ही है। साथ में कंक्लूजन में अगर कुछ ऐसा है तो सरकार की कोई योजनाएं, कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, उन सबको भी ऐड कर सकते हैं। आगे जो भी कुछ उम्मीद है, कुछ भी ऐसा, तो उन सबको दिखाते हुए आप कंक्लूजन को एंड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। इंट्रोडक्शन अगर आपका कैचिंग नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो फिर इंटरेस्ट ऐसे से चला जाएगा। और वो अगर चला गया और निगेटिव असर आ गया इंट्रोडक्शन का, तो इस पे आप कितना भी अच्छा लिखेंगे ना, उसका एक असर मतलब निगेटिव ही असर होगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब सवाल है कि आंसर जो आपको लिखना है, उस आंसर लिखने के दौरान आपका जो फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग तो अभी आपने देख लिया, लेकिन कोई भी मान लो आंसर आता है, जैसे अभी हम सोशल इश्यू की बात करते हैं और कास्टिज्म पे बात करते हैं, जाति प्रथा की बात करते हैं, ठीक है। जाति प्रथा एक मुद्दा है, जाति। अब सवाल है कि इस जाति के कितने पक्ष होंगे, आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जाति का आपको अर्थ दिखाना है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी यहां पे आप डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप पक्षों को देखिए कैसे खुलता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, तीसरा विशेषता हो गया। चौथा, इसका जाति का कार्य क्या है, काम क्या क्या है, जाति किस तरह के काम करने को कहती है। उसके बाद इसके अंदर जो गुण और दोष है वो क्या है, ठीक है। और फाइनल इसके एक और है, नीचे में एक और आएगा, वो है इसके अंदर परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, किस तरह का चेंजेस हो रहा है। क्लियर। यहां पे देखिए हमारी ये जाति है, जाति के अंदर पहले तो डेफिनेशन देंगे, अर्थ लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति क्या, सवाल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कंपलसरी है। लेकिन जाति में आप ये तो डालेंगे ही डालेंगे, उसकी ओरिजिनिटी को दिखा सकते हैं, विशेषता दिखा सकते हैं, काम दिखा सकते हैं, गुण और दोष दिखा सकते हैं, और जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिखा सकते हैं। इसके साथ यहां पे क्या होगा, इसके साथ यहां पे आप दिखाएंगे, मतलब यहां पे कुछ लिखेंगे, जैसे आप कोई टेबल डाल सकते हैं, कोई अगर सरकारी डाटा है तो नए एग्जांपल्स, जो लेटेस्ट एग्जांपल है अगर इसके साथ मैच कर रहा है वो एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं उसको रिलेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं, ऐसे के अंदर आप ये कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपका बॉडी का पार्ट है ना, ये वाला बॉडी का पार्ट है। अब इस बॉडी के पार्ट में हम इसी जाति व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप वीडियो को बाद में पॉज करके बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी समझ लीजिए। अब पहले हम लेते हैं इसके उत्पत्ति के सिद्धांत को। देखो, इसको मोटा मोटी आप 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पहला परंपरागत, ठीक है, पहला ट्रेडिशनल, इंग्लिश भी यूज कर दूंगा मैं, ट्रेडिशनल, और दूसरा व्यवसायत्मक यानी ऑक्यूपेशनल। एक ट्रेडिशनल है, कैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजा से निकले हैं, वैश्य जांघ से निकले हैं, और शूद्र पैर के नाखून से निकले। तो इस तरह से ट्रेडिशनल और ऑक्यूपेशनल इसकी उत्पत्ति हो गई। तो इसके अंदर फिर आप इसको डिफाइन करेंगे। मैं बस एक कहते हैं ना कि फॉर्मेटिंग, तो वो फॉर्मेटिंग हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं किसी भी तरह के ऐसे को ठीक करने में। दूसरा क्या था, विशेषता। कई सारा है, विशेषता कई सारे हैं। अब एक एक करके सुन लीजिए। विशेषताओं में है कि समाज का खंडन यानी समाज का पार्टीशन होता है, जातियों के अंदर समाज का पार्टीशन होता है, पहला। दूसरा है उसका स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है स्तरीकरण। समाज के अंदर स्तर बना दिए गए हैं कि जो भी सोकल्ड अपर कास्ट है वो किस लेवल पे होंगे, उसके अंदर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ऐसे करके कैटेगरी है, सब के अंदर कैटेगरी है। तीसरा है उसके, अब इसकी विशेषता क्या है, भोजन
और सामाजिक यानी सोशल इंटरेक्शंस, फूड, ये सब रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यानी एक क्लास के लोग, एक कास्ट के लोग जो लोअर क्लास कहे जाते हैं, अपर क्लास के यहां जाके खाना पीना नहीं करेंगे। ऐसा अमूमन पहले ज्यादा था, अब ये कम हो गया। तो हो गया ना एक ये भी चीज यहां पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा उनके ऊपर कई तरह की सामाजिक और धार्मिक सब विशेषता में चल रहा है। सब विशेषता में सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं हैं। कुछ पूजा नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, महिला मतलब जाति व्यवस्था की बात की जा रही है। तो इस तरह से जो कुछ ऐसे क्लास है जो किसी खास देवी देवता का पूजा करेंगे, तो ये चीजें की गई। इसके अलावा पेशों पर प्रतिबंध, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन है। यानी सामान्यतः सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कह रहा हूं बार बार, तो सामान्यतः कहा तथाकथित जो नीची जाति के लोग माने जाते हैं, वो गांव के अंदर आज भी रेस्टोरेंट खोल लें या होटल चला लें थोड़ा मुश्किल है। तो अपने जगह से ऑक्यूपेशन शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शहर में कम हो गया, वो भी हम देखेंगे, लेकिन कम होता है। इसके अलावा शादी पे यानी विवाह पे, मैरिज पे प्रतिबंध, इंटरकास्ट मैरिज, रिलीजन तो छोड़ दीजिए, इंटरकास्ट मैरिज भी सामान्यता अलाउड नहीं है। चीजें बदल रही है बट सामान्यता अलाउड नहीं है। हो गया ये भी। जाति से जन्म निर्धारित होता है, जन्म से जाति निर्धारित होती है। यानी आप जिस कास्ट में जन्म ले लिए आप उसी में मरोगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फीचर्स दिखा सकते हैं। कितना पक्ष खुला, और भी मन करता है तो ऐड कर लो। तो ये हो गया विशेषता। अब आपको दिखाना है कि इसका काम क्या है, ठीक है। आपको इसके कार्य दिखाने हैं। कार्य को डिवाइड करेंगे। देखिए ये काम है ना, देखिए व्यक्तिगत, समुदाय, सामाजिक और राजनीतिक। देखो कैसे पॉइंट नहीं बनेगा, पॉइंट नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप एक बार तोड़िए तो सही। अब देखिए कार्य है ना, इसके काम है ना, काम को देखो पर्सनल लेवल पे डिवाइड कर सकते हो आप, कम्युनिटी लेवल पे काम के जातियों का काम होता है, अभी देखेंगे, और सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब देखो काम को अगर हम देखें पर्सनल लेवल पे तो क्या है, सामाजिक स्थिति का निर्धारण, सोशल स्टेटस क्या है ये, अब वो उसका पर्सनल है ना, आप किस जाति से हैं इससे आपकी सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। आपको एक मानसिक सुरक्षा यानी मेंटली आप सिक्योर होते हैं कि मतलब जो कुम्हार, कोई अगर कुम्हार का बच्चा, कुम्हार के यहां कोई बच्चा नहीं आया तो वो अब सिंपल क्या सोचेगा, अच्छा हम कुम्हार है ना तो मिट्टी का काम करना हमारा काम है। कोई अगर नाई के यहां आया, अच्छा बाल काटना तो हमारा काम है ही है ना, मतलब अगर हम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, अरे कोई बात नहीं, बाल तो काट ही लेंगे, कोई शर्म की तो बात है नहीं। और बाल और उसके बीच में बहुत सारे ऑक्यूपेशन आते हैं तो वो फिट हो जाएगा। तो इस तरह से मेंटली जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इसके बाद पैसे का निर्धारण, तो जाति व्यवस्था क्या करता है, व्यक्तिगत स्तर पे उसके ऑक्यूपेशन को जाति के आधार पे ही डिटरमाइन कर देता है। वो उससे अलग हो सकता है बट कर देगा ना, पॉइंट आपका बन रहा है, देखो कितना बन रहा है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो ये सारा चीज यहां पे है। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल होता है। सोशल कंट्रोल क्या होता है कि एक जाति के सदस्य अपने जाति के लोगों पे एक सोशल कंट्रोल रखते हैं। वो अगर इधर उधर भटकता है शादी करने को लेकर, ऑक्यूपेशन चेंज करने को लेकर, तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है वहां पे। इसके अलावा सहयोग, ब्रदरहुडशिप यानी सहयोग और भ्रातृत्व। सहयोग क्या मतलब, अब एक कास्ट के लोग, अच्छा आप ही हो, मुझे बाल काटना नहीं आता, मैं भी नाई हूं, अच्छा नाई हूं, आज आप सिखा देते हैं। समझ में आ रहा है कहने का मतलब। आज कोई ब्राह्मण है, अरे हमको पढ़ने नहीं आता, ब्राह्मण है क्या करे समझ नहीं आता, तो अच्छा आओ मंत्र वेद पाठ सिखा देते हैं। इट मीन्स कि एक सपोर्ट किया जाता है, एक सहयोग और भ्रातृत्व की भावना जो है वो दिख जाती है। जैसे होता नहीं है, साउथ इंडिया के अंदर चले गए तो वहां पे क्या है, अब वहां पे अगर नॉर्थ इंडिया वाले दिख जाए, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, अच्छा बंगाली हो, अच्छा बिहारी है, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो वो वाली चीजें यहां पे आती है। हो गया पहला। अब मुझे एक्सप्लेन इतना नहीं करना तो फिर फंस जाएंगे यहां पे। दूसरा, समुदाय के दृष्टिकोण से क्या क्या हो सकता है। देखिए व्यापारिक संघ, यूनियन बनाया जा सकता है, नाई का यूनियन हो सकता है, मोची का यूनियन हो सकता है, कुम्हार का हो सकता है, ब्राह्मणों का भी हो सकता है, वैश्य का हो सकता है। इसके अलावा
स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का मतलब होता है उनके देवी देवता, पूजा का तरीका, वो सब कुछ एक तरह का हो सकता है जहां पे वो आराम से उसको निभाएंगे। इसके अलावा आतिथ्य सत्कार, यानी वहां जाति में क्या होता है, जो उनके अगर कोई उस कम्युनिटी के आते हैं तो उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सामाजिक स्थिति प्रदान करना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे, जातिगत एकता बनाए रखना, ये सब कम्युनिटी के लेवल पे है। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड सोशल काम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना, प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डाल के अपने बिहाफ में एक अच्छा फेवर तैयार करवाना। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो वहां पे किए जा सकते हैं। अपने कम्युनिटी के अंदर असंतोष दूर करना पॉलिटिकली, तो ये सारी चीजें यहां पे की जा सकती है। श्रम विभाजन की व्याख्या, ये भी इनका काम है सोशल लेवल पे, कि जो ड्यूटी है वो डिवाइड कर दिया गया है, तो ऐसे करके अंतर हो सकता है ना। तो आपका यहां कार्य क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप आएंगे तो गुण और दोष देखेंगे, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ठीक है। अब जो है गुण और दोष देख लेते हैं। क्या है ये गुण दोष, क्वालिटी को कुछ देख लीजिए, कुछ फायदा भी तो है ना, नुकसान तो सब चीज का होता नहीं है, फायदा भी है। पहला जो फीचर है ना, वहां से आप फायदा निकाल सकते हो। मानसिक सुरक्षा, मेंटल सिक्योरिटी, अधिकारों की सुरक्षा, एज ए कास्ट उनके राइट्स की सुरक्षा है। तीसरा, अगर कोई पंडित है, उसका लड़का मंत्र नहीं भी जानता और गलती से पूजा करवाने बैठ गया, तो अगर कोई उसको भगा भी नहीं सकता, क्योंकि हम ब्राह्मण है, राइट तो है हमारा, समझ में आ रहा है। इसके बाद व्यवसाय की सुरक्षा, प्रोटेक्शन हो जाता है उनके ऑक्यूपेशन की। उसके अलावा जातीय सदस्यों के बीच में एक बीमा, इंश्योरेंस, जातीय सदस्यों के बीच में एक, मतलब उस जाति के हैं तो फिर उससे बियॉन्ड अगर कुछ होगा, कुछ गलत भी होगा तो उस जाति के लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा रक्त की प्योरिटी बना के रखने में, आप जानते हैं कि एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट में शादी नहीं करते, और ब्लड प्योरिटी जिनकी होती है वो काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। जीवन साथी के चुनाव, अब सिंपली है भैया, जिस कास्ट में है उसी में से चुनना है, तो लड़का भी ज्यादा नहीं उड़ेगा और लड़की भी ज्यादा नहीं उड़ेगी, दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के मोड में रहेगी। इसके अलावा सामाजिक स्थिति और कार्य का निर्माण, एक ये भी है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, अब एक कम्युनिटी का है, बड़े बुजुर्गों सबको पता चल गया, तो उसने जो रूल्स बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उससे कंट्रोल एक होता है, जिसके कारण वो इधर उधर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसके ऊपर फिर सोशल कास्ट वाला जो बैरियर है वो डाला जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, उसके कारण पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आती है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होती है, यानी आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो और उसके कारण एक मॉडर्न चेन आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, बहुत सारे हैं। उद्योग धंधे, अगर आप अपने ऑक्यूपेशन जो जाति के आधार पे है उसको छोड़कर दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दिक्कत हो सकता है, ठीक है, दिक्कत हो सकता है, तो वो चेंज करने में दिक्कत। कास्टिज्म बहुत हावी हो जाता है तो राष्ट्रवाद पे, नेशनलिज्म पे हावी हो जाती है कास्टिज्म, तो वो फिर राष्ट्र के विकास में बाधा होता है। आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उस टैलेंट को दिखाने का हो सकता है मौका ना मिले, ये पॉसिबिलिटी है। राजनीतिक एकता, पर्टिकुलर अगर हम पॉलिटिक्स हमारा कास्ट बेस हो जाए तो फिर राजनीतिक एकता स्थापित करने में दिक्कत होगी। सांस्कृतिक हार्मोनी और डेवलपमेंट पे रोक लगेगा। जातीय द्वेष या जातीय जो विरोध है वो बढ़ सकता है। स्त्रियों की स्थिति खराब हो सकती है। सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट पे रोक लग सकता है। सोशल रिफॉर्म या सोशल इंप्रूवमेंट पे एक कास्ट को अगर दिक्कत है तो वो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के विकास में बाधा, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दोष है। कितना सारा पॉइंट खुल गया ना, आराम से लिख लोगे अब उसको। अब इसके बाद क्या बचा लास्ट में, अब जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर चीजें बदल रही है, परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। क्या है ये बदलाव, ये बदलाव क्या है? पहला देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आ रही है। पहले वो स्थिति, एक तो हायरार्की ही बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन आने के कारण, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण जो हायरार्की बदल रहा है, तो ब्राह्मणों की स्थिति में पहले से गिरावट आई है। अनटचेबिलिटी के अंत होने के कारण जो बहुत सारे ऐसे अनटचेबल कास्ट के अंदर आते थे, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसने
तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण को तोड़ने का काम किया है। तीसरा, व्यवसायिक गतिशीलता। अब लोग एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में पहले से इजिली शिफ्ट कर रहे हैं और उनको ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। शादी, खान पान के नियम में बदलाव आ रहा है, शादियों के नियम में बदलाव हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज किया भी जा रहा है और उसको सामान्यता एक्सेप्टेंस मतलब मिल रहा है। ठीक, पहले वाली बात नहीं रही। खान पान में अब आर्टिकल 17 तो था ही, तो अब क्या हुआ, अनटचेबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत हद तक समाप्त है। तो खाने पीने को लेकर रिस्ट्रिक्शंस जो था वो काफी शिथिल हो गया है, यानी काफी शांत हो गया है। जन्म की महत्ता, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्मों से अपना भविष्य बनाया है या अपने आप को प्रूव किया है। तो जन्म के इंपॉर्टेंस, जन्म के अकॉर्डिंग जो कास्ट का इंपॉर्टेंस है ये पहले से कमा है। जाति व्यवस्था की उपयोगिता, यूटिलिटी के विश्वास में कमी आई है। कारण क्या है इसका? अब सवाल, इसके रीजन भी आप दिखा सकते हो। मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण, लोगों का काफी पढ़ा लिखा होना, लॉजिकल सोसाइटी का निर्माण होना, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होना, सरकार के द्वारा इस तरह के कई सारे नियम लाए गए जिसके कारण समाज में जो जाति प्रथा वो कमजोर हुई। नगरीकरण में कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना कई कम्युनिटी का, तो ये सब वो चीजें हैं जिसके कारण जाति व्यवस्था कमजोर हुई। अब बताइए, इतने से ज्यादा कुछ है? अब इसके अंदर एग्जाम्पल पुट कर दोगे, एक छोटा सा एक और चीज समझाते हैं, इससे आपका मैंने अप्रोच करने में आसानी होगी। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, हम सिर्फ एक पॉइंट यहां डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अगर आप इससे लिख रहे हो तो फॉर्मेटिंग तो अपना करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, ये सब करके। अब मान लो कि उसकी ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट दिखाना, तो इंपैक्ट दिखाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, विषय चाहिए ना, या पॉइंट चाहिए ना। तो वो क्या क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए, अपने आप कीजिएगा। अभी भारतीय कल्चर पे प्रभाव पड़ा है, भारत की ग्रामीण समाज पे, शहरी समाज पे प्रभाव पड़ा है, जनजातियों पे प्रभाव पड़ा है, धर्म पे इंपैक्ट आया है, विवाह यानी मैरिज और परिवार की जैसी संस्थाओं पे असर पड़ा है, महिलाओं पे असर पड़ा है, बच्चों पे असर पड़ा है, इसके अलावा बुजुर्ग यानी वृद्ध लोगों पे असर पड़ा है इसका, और किसानों पे इंपैक्ट है, लेबर पे इसका इंपैक्ट है, बाल श्रमिक चाइल्ड लेबर पे इसका इंपैक्ट है, लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ा है, शिक्षा पे प्रभाव पड़ा है, लैंड रिफॉर्म पे प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे कई इंपैक्ट है ना, कई जगह, कई मतलब इतने सारे इंपैक्ट है। सब पे दो दो लाइन लिख लोगे तो हो जाएगा, सब पे दो दो लाइन भी लिख लीजिएगा तो सोचो कितना ऐसे बनता है। उसके बाद उसके निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ऐसे करके एस्से को ना, एस्से के अंदर विविधताएं लाइए, डायवर्सिटी लाइए, क्योंकि एस्से के अंदर अगर डायवर्सिटी नहीं लाए तो सब बेकार हो जाएगा, जबकि ये आपको हाईएस्ट नंबर दिला सकता है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, तो उसको फॉलो कीजिए। और दिक्कत हो रही है तो फिर एस्से की क्लास हमारी चल रही है, उसमें आप आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।